जी कैसी चल रही है कैंपेनिंग? कैंपेनिंग जो है बहुत अच्छी चल रही है और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सभी जगह आप देख रहे हैं लोगों का बहुत समर्थन, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। सर हर जगह की तरह कलायत में भी एक जगह विरोध का सामना आपको करना पड़ा किसानों? नहीं, अभी तक तो नहीं करना पड़ा। कल हुआ है? कल हुआ होगा, लेकिन ऐसा है कि विरोध जो है एक प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को ये अपना अधिकार है कि वो अपना विरोध भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं उसको डाइवर्ट भी कर सकता था, मैं उसको अवॉइड भी कर सकता था, तो लेकिन जो है मैं उतर करके, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कॉन्शियंस क्लियर है, हम तो किसान भाइयों के लिए काम करते हैं, किसान भाइयों के साथ काम करते हैं। तो मैंने उनसे बातचीत करी और कई बार जो है वो लोग बाग भी वो पहले उत्तेजित होकर के अपना विरोध दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हो गया, जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे वो मिले भी। तो इसलिए जो कोई भाई विरोध कर रहे हैं हम उनकी बातों को सुनेंगे, नहीं, उनकी बातों पर जो उनकी बातें जायज़ होगी उसकी मैं उनकी वकालत भी करूंगा। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है जिसमें हुड्डा की मोनोपोली चली है, जिसमें ना तो भजनलाल परिवार को कोई जगह दी गई और ना ही बंसीलाल परिवार को। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये आप उनसे जाकर के पूछो, ठीक है। हम तो जो है हम पुराने लीडर रहे अब पुरानी बातें पुरानी हो गई, अब आप नई बात करो। नवीन जी, हाँ जी, ओपी जिंदल जी आपको यहाँ उंगली पकड़ा के छोड़ के गए थे बड़े बुजुर्गों को, उल्हाने कुछ सुनने को मिल रहे हैं नवीन जिंदल को। गिले शिकवे दूर क्यों नहीं कर देते उनके बीच जाकर कि मैं आपका हूँ जैसा हूँ, इन गिले शिकवे दूर क्यों नहीं कर देते? देखिए, कोई किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है और ये मेरा परिवार है और सभी जगह मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। किसी का कोई गिला शिकवा हो भी तो गिला शिकवा भी हम दूर करने को तैयार हैं, गिला शिकवा भी दूर हो जाता है कोई, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी जगह लोगों के अंदर एक बहुत उत्सुकता थी, लोग जो है बहुत चाह रहे थे कि मैं वापस आऊं और मैं जब वापस आया हूं तो मुझे भी इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कोई नई नहीं है। जब 96 में जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा, जब 96 में लड़ा, 98 में लड़ा हरियाणा विकास पार्टी से, तब भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था। तो इसलिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस, सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वैचारिक तौर से हम सब एक हैं और सभी यहाँ पर कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, सभी का मुझे बहुत समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सुशील गुप्ता जी को 3 रुपए में कार्यालय मिला है। विदेश में बहुत बार गया हूँ और बहुत बार जाऊँगा, ठीक है। अब कोई दिल्ली जा सकता है, मुंबई जा सकता है, कोई रोक तो नहीं है। तो विदेश जाने पर ना मेरे पे कोई रोक है ना किसी और पे कोई रोक है। नहीं, लोगों को कुछ नहीं है। ये तो जो विपक्षी दल है, जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस तरह की हल्की बातें करते हैं। मैं इस तरह की हल्की और छोटी बातें करने में मैं विश्वास नहीं रखता। तो ये तो बहुत छोटी सी ये तो बात हुई। अगर हम विदेश जाते हैं तो अपने जो है देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। अगर हम विदेश जाएंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके आएंगे और वहाँ से प्रेरणा लेकर के आएंगे कि हम अपने यहाँ पर भी हम जो है अपने देश को विदेशों से भी अच्छा बनाएं। तो जो इस तरह की बात करता है कि भी विदेश चले जाते हैं, तो बहुत हल्की बात है ये। नवीन जी, खुद नवीन जिंदल ने भी अपने कंधों पर गेहूं के कट्टे को उठाया, उठान उसके बाद भी ढीला है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने कंधे पे 50 किलो का जो बोरा उठाया था वो तो मैंने वैसे पंगे में उठा लिया। देख रहे थे वहाँ पर जो है मजदूर भाई उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे ये छोटे छोटे जो है ये उठा लेते हैं, मैं भी उठा के देखूँ। तो लेकिन उठाने में जो है मुझे बड़ा ज़ोर सा आया, एक बार बाईं तरफ गिरा, एक बार दाईं तरफ गिरा, फिर मैंने भी ठान लिया कि नहीं इसको उठा के ही छोड़ूंगा, तो उठा के किया। तो ये वैसे ही जो है इसका कोई और मतलब नहीं है। अब रास्ते में कुछ भी हो रहा हो तो जो है कई जगह मन करता है आदमी कुछ करने का, तो मैंने उसको किया। और जिसका और दूसरे का मन करे उठा के देख लो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें कुछ। तो सर फील हुआ कि मजदूरी और किसानी में बहुत ज़्यादा मेहनत है? बिल्कुल बहुत मेहनत का काम है। किसान जो है वो तो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश को मजबूत करने के लिए। और हमारे मजदूर भाई भी जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो वो काम करते हैं बहुत से लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी की, समाज के अंदर, देश के अंदर सभी की एक अहम भूमिका होती है। हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी है। कलायत अनाज मंडी में अभी आपका प्रोग्राम है, शायद 4 बजे के आसपास। आपके आने से पहले रफ्तार पकड़ लिया उठान के काम ने वहाँ पे। अच्छी बात है ना। अच्छी, हमारे जो प्रजातंत्र के अंदर
जो जितने भी जनता के जो नुमाइंदे होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारा काम ही होता है। अब ये तो है ही, जनता के प्रतिनिधियों को जनता पकड़ लेती है, अपनी बातों को हम रख सकते हैं। तो अगर हमारे वहाँ जाने से पहले अगर काम हो रहा है, यही हमारा उद्देश्य भी है, तो इसलिए अच्छी बात है कि काम हो रहा है। और देखिए इस सीज़न में क्योंकि उपज अच्छी हुई है, काफ़ी उपज हुई है, काफ़ी माल आ रहा है, तो उसको उठाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उठ जाएगा सारा। बुजुर्ग बैठे हैं बराबर में, बोल रहे थे जिंदगी के पास उड़न खटोला, हमारे को भी एक फेरी लगवा दें। हाँ, लगवा देंगे लगवा देंगे। जो उड़न खटोला है वो सब लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने दिया हुआ है, और जो बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।